हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है सुनील और मैं एक एसआईपी एक्सपर्ट एंड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी करते समय कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो जब ले भी फाफड़ा खा के हो जाओ भी तैयार सुनने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एसआईपी करते समय कौन सी गलती नहीं करनी है। मैंने आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो में बताया कि एसआईपी करो, एसआईपी करो, और एक ऐसी वीडियो भी मैंने पहले डाली थी कि एसआईपी करते समय कौन सी गलती नहीं करनी है। तो आधे लोग तो देख लिए होंगे, पुराने लोग हैं वो तो देख लिए, लेकिन अब जो नए लोग हैं, नए फॉलोवर वगैरह आए हैं वो नहीं देखे। तो मैं उनके लिए भी यही वीडियो बता रहा हूँ, दोबारा से डाल रहा हूँ वीडियो और आपको फिर से बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, लाइव वीडियो के अंदर एक सिस्टम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कई बार, कि लाइव वीडियो जैसे आज अपन अपलोड करते हैं ना, फिनिश करते हैं बना के अपने पेज पे भी अपलोड करते हैं लाइव वीडियो, तो वो क्या है कि 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। वैसे नहीं है वो दूसरा वाला सिस्टम की, जैसे मान लो अपनी वीडियो, खुद की वीडियो मान लो बना के फिर अपलोड करते हैं ना, तो वो तो हमेशा के लिए रहती है अपने पेज पे, जब तक अपना पेज रहता है तब तक। लेकिन जो लाइव वीडियो आती है ना, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ लाइव आके, तो ये लाइव वीडियो फिनिश होने के बाद अपलोड करते हैं ना अपने पेज पे, तो वो क्या है कि 30 दिन की लिमिट रहती है उसके अंदर, हमेशा के लिए वीडियो नहीं रहती, वो 30 दिन में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है वो वीडियो। तो वो पहले वाली वीडियो डिलीट हो गई जो मैंने आपको बताया था एसआईपी करते समय कौन सी गलती नहीं करनी है, तो इसलिए मैं आपको फिर से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी बताता हूँ मैं आपको, करते हैं स्टार्ट। देखो, एसआईपी करते समय आपको रेगुलर प्लान नहीं चुनना है। जैसे मान लो कोई भी फंड होता है ना, जैसे लार्ज के फंड हो गया, निपॉन इंडिया लार्ज के फंड हो गया, तो उसके अंदर क्या है कि रेगुलर प्लान आता है लिखा हुआ, किसी के पास आता है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो आपको मैं उदाहरण देके बताता हूँ, जैसे निपॉन इंडिया लार्ज के फंड हो गया डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, उसके आगे लिखा हुआ आएगा निपॉन इंडिया लार्ज के फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ लिखा हुआ होता है ना, उसमें आप एसआईपी कर सकते हो। लेकिन रेगुलर प्लान होता है ना लिखा हुआ, जैसे मान लो निपॉन इंडिया लार्ज के फंड रेगुलर प्लान, ऐसे बहुत सारे फंड होते हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया है एक निपॉन इंडिया का। तो ऐसे फंड होते हैं ना जिनके अंदर रेगुलर प्लान लिखा हुआ होता है, उसमें आपको एसआईपी नहीं करनी है, क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लगता है। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलर प्लान लिखा हुआ होता है उसमें एसआईपी नहीं करनी है आपको, डायरेक्ट प्लान लिखा हुआ हो उस पर एसआईपी करनी है, ठीक है। और क्या बताऊँ, एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लगता है, हाँ मैंने आपको बता दिया। और जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई नाम है जिसका, हाँ अब मैं आपको दूसरा का भी एक उदाहरण देता हूँ। टाटा लार्ज के फंड हो गया, निपॉन इंडिया का तो बताया अभी, टाटा लार्ज के फंड हो गया, तो उसके अंदर भी यही सिस्टम है, रेगुलर प्लान हो तो आपको नहीं करना है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ लिखा हुआ हो उसी में आपको एसआईपी करना है। और बताता हूँ मैं अभी, है ना। देखो, ऐसा बहुत सारे फंड आते हैं जिसके अंदर रेगुलर प्लान लिखा होता है और बहुत सारे लोग करते भी है, लेकिन उनको पता नहीं है ना, वो जानते नहीं है, इसलिए वो कर लेते हैं। और फिर बाद में जैसे अपना पैसा विड्रॉ करते हैं ना, तब दिक्कत आती है, वहाँ पे एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लगता है, तब दिक्कत आती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा घाटा हो, जब आप अपना अमाउंट विड्रॉ करो तब आपको कुछ घाटा हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम आपकी घाटा हो, कम से कम आपका पैसा लगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप रेगुलर प्लान के अंदर अपनी एसआईपी मत करना, डायरेक्ट प्लान लिखा हो तभी आपको एसआईपी करनी है, ठीक है। आगे बताता हूँ। तो हाँ, दूसरी बात ये है कि एसआईपी करते समय आपको ये सोचना है कि एसआईपी क्यों कर रहे हैं। अब देखो, बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना होता है कि यार मेरे को एक गाड़ी लेनी है, मेरे को मकान बनाना है 20-22 साल 30 साल बाद में। तो ऐसे भी आपके सपने होने चाहिए, ऐसे नहीं कि यार मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ बिना फालतू ही, कोई काम तो है नहीं, ऐसे ही कर लेता हूँ बस, 1-2 साल स्टार्ट कर लूँ तो फिर वापस में बंद कर दूँगा। तो 1-2 साल के अंदर तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका घाटा ही होगा। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ सोच लो पहले कि मैं इस चीज़ के लिए करूँगा अपनी एसआईपी, उसके बाद ही आप करो, तो वो सही रहेगा।
तो आपको ऐसे मतलब टारगेट बना के रखना है कि यार मेरे को 20 साल बाद में एक ही गाड़ी लेनी है, तो मैं उसके हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट करूं। जैसे मान लेते हैं कि 20 साल बाद आपको गाड़ी चाहिए, वो है 23 लाख रुपए की, तो आपको कम से कम 23 लाख के लिए कम से कम नहीं करते तो कम से कम 1000 रुपये के हिसाब से 20 लाख होएगा, तो कम से कम 1500 या 2000 की SIP करनी पड़ेगी आपको। 2000 रुपये की कर लो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपका पेट्रोल का पैसा भी आ जाएगा, क्योंकि 2000 की SIP करोगे ना आप, तो आपका हो जाएगा 22 साल बाद 40 लाख रुपए, और आपको गाड़ी मिल जाएगी 20-22 लाख रुपए में, तो आपके आधे पैसे मिल जाएंगे। तेल का, आपका पेट्रोल वगैरह का होगा ना, घूमने का हो गया, आप उसके अंदर ऐसे वगैरह करोगे, घूमोगे इधर उधर, कभी राम मंदिर देखने गए, कभी खाटू श्याम जी चले गए, कभी कहाँ चले गए, तो वो सिस्टम हो गया। तो अगर आप 2000 रुपये की SIP करोगे ना, तो आपको 15% आराम से मिल जाएगा। 22 साल तक करोगे ना आप SIP 2000 रुपये की, तो 15% आराम से मिलेगा वो, तो 15% के हिसाब से आपके पैसे हो जाएंगे आराम से 40 लाख रुपए। तो फिर करो यार, ऐसे सपने देखने से कुछ नहीं होता ब्रो। आप ऐसे सपने देख रहे हो कि यार मेरे को 22 साल बाद ये गाड़ी चाहिए, मैं आज 15,000 रुपये कमा रहा हूँ और 22 साल बाद ये गाड़ी लेके आऊँगा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज आप 15,000 रुपये कमा रहे हो और 22 साल बाद आपको गाड़ी चाहिए, तो कैसे लाओगे फिर। अभी सोचो यार, 15,000 या फिर 10,000 रुपये में हर महीना सेविंग कर लेता हूँ, फिर बाद में ले आऊँगा। नहीं होगा भाई, सेविंग नहीं होगा। आप 15,000 पूरा भी करके देखोगे तो नहीं होगा। कितना करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। 2 महीने बाद ये सोचो कि यार छोड़, नहीं होगा, इतना कमा रहा हूँ, इतना ही सेविंग कर दूंगा, फिर खाऊंगा क्या, पता नहीं क्या क्या टेंशन हो जाएगी फिर। और आप 15,000 रुपये कमा रहे हो, 2,000 रुपये निकाल के साइड में SIP कर दोगे ना, नहीं पता चलेगा, 2,000 रुपये में पता नहीं चलता है। बाकी आगे आपकी मर्जी है भाई, मेरा काम है बताने का, करना आपके हाथ में। मैं आपको बस बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इसका मतलब ये होता है, आपको ये करना। बाकी मैंने आपको बहुत बार बोल दिया भी है कि आप SIP करो यार। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई भी आपका डाउट है या कोई भी सवाल है, आपके समझ में नहीं आ रहा हो कि यार SIP कैसे करूँ, और भी कई सवाल है, तो आप पूछो यार मेरे से, एकदम फ्री में बताता हूँ मैं, कोई भी पैसा नहीं लेता बताने का। म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में जो भी आपका सवाल है ना, कोई भी डाउट है, जय श्री श्याम, एकदम फ्री के अंदर बताऊंगा मैं। एक भी पैसा नहीं लेता मैं, एकदम फ्री बताता हूँ, मुफ्त के अंदर। बाकी आप पेज के बारे में पूछोगे, ग्रो कैसे करना है, क्या करना है, तो उसका तो भाई देखो, पेड प्रमोशन करवाना पड़ेगा आपको, उसका अलग पेड करना पड़ेगा, उसका अमाउंट ज़्यादा लगता है। अगर आपको अपना पेज ग्रो करवाना है या पूछना है पेज के बारे में, ग्रो कैसे करें, कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं फ्री में नहीं देता भाई पेज की जानकारी, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसका तो फिर पेड प्रमोशन लगता है, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा। तो अगर आपको करवाना है तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि ये वगैरह करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया कि आपका कुछ टारगेट होना चाहिए SIP के लिए। हाँ, तीसरी बात यह है कि SIP करते समय एक अच्छे फंड का सिलेक्शन करना है आपको। ऐसे नहीं है कि वो काड़ू बोल दिया, वो दौड़ू बोल दिया कि इसमें कर लो, तो आप भी उसके अंदर जाके घुस जाओ। ऐसे नहीं करना है आपको। SIP करते समय आपको एक अच्छा फंड चुनना है। ऐसे भी मत करना कि सभी लोग उसके अंदर भग रहे हैं तो उनको देख के मैं भी उसके अंदर ही घुस जाऊँ, ये भी नहीं करना है। आप अपने हिसाब से पहले उसकी अच्छी तरह से सर्च कर लेना, उसकी मतलब खोज कर लेना अच्छी तरह से, मतलब कोई भी समझ लो यार, उसके बारे में अच्छे से जान लेना कि हाँ ये अच्छा फंड है, और उसका कम से कम 3 साल का रिटर्न देखना है आपको। ऐसे नहीं है कि वो 1 साल में 40% दे रहा है तो आप वो लालच से देख के और डाल दो उसके अंदर 22 साल तक। ऐसे मत करना, नहीं तो घाटे में जाओगे। कोई भी फंड चुनते समय आपको कम से कम 30 साल का उसका रिटर्न देखना है कि 30 साल में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। 3 साल, 30 साल नहीं, 3 साल बता रहा हूँ मैं। 3 साल का देखना है उसके अंदर आपको, 3 साल तक का मतलब उसके अंदर आपको देखना है। जो आप फंड चुनोगे ना अपनी SIP वगैरह करने के लिए, तो सबसे पहले आपको वही देखना है कि रिटर्न कितना दे रहा है, 3 साल में कितना दिया है। 1 साल में तो बहुत ऐसे फंड मिल जाएंगे आपको, 60, 70, 80, 90, 50 ऐसे फंड देंगे, लेकिन वो बराबर नहीं देते फिर।
तो आपको कम से कम 3 साल का रिटर्न देखना है। आपको ये बातें याद रखना। आप कोई भी फंड चुनते समय कम से कम 3 साल का रिटर्न देखना है उसके अंदर कि 3 साल में कितना दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको डर लगता है पैसे डूबने का कि यार मेरे पैसे तो डूब जाएंगे, मैं तो इतना ही कमाता हूँ, मेरे पैसे चले गए, तो वो सत्तर डाउट आपके मतलब अंदर ही अंदर आपको डर सता रहा है, तो आप लार्ज के फंड के अंदर कर लो फिर अपनी SIP। उसके अंदर रिस्क तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, आपका पैसा जाएगा नहीं जल्दी से। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जैसे मान लो आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है ना, तो आपका 1000 का 800 या 900 हो जाएगा, कभी ज़ीरो नहीं होगा अगर आप लार्ज के फंड के अंदर करोगे ना। वो भी एक शर्त है, लंबे टाइम के लिए। अगर 1-2 साल के लिए करोगे तो फिर मेरे को मत बोलना कि 1-2 साल के लिए मैंने किया था और मेरा 1000 का 500 गया, 300 हो गया। कम से कम आपको 20, 22, 25 साल तक करना है, ज़्यादा करो तो आपकी मर्जी। अगर आपको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए ना तो 20 प्लस ही करना है, फिर 22, 25, 30, 22 साल भी कर सकते हो, 25 साल भी कर सकते हो, 30 साल भी, बाकी कितना भी आपकी मर्जी करे ना, 40 साल, 50 साल, कितना भी कर लो। लेकिन आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, लाखों में पैसा चाहिए। 1000 रुपये का आपको 20 लाख रुपए चाहिए, तो फिर 22 साल तक आप लोगों को अपनी SIP करनी पड़ेगी, तभी आपको मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। लंबे टाइम के लिए आपको SIP करनी है, छोटे टाइम के लिए बिल्कुल मैंने अभी बताया ना आपको। लंबे टाइम के लिए आपको SIP करनी है, छोटे टाइम के लिए मत करना ब्रो। मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटे टाइम में घाटा होता है। अगर आप 1-2 साल के लिए करोगे ना तो 1-2 साल में तो SIP की प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। आप रिटर्न की उम्मीद मत करना 1-2 साल के अंदर कि अब मेरे को 1000 रुपये की मैंने हर महीना SIP की है तो मेरे को 10-5 लाख रुपए बन जाएगा, नहीं बनेगा। बहुत ऐसे मानता हूँ कि बनेंगे, मैं नहीं बोल रहा कि कोई भी फंड नहीं देता है, लेकिन 100 में से कोई एक आधा ऐसा फंड होगा जो आपको दे देगा 1 साल के अंदर अच्छा खासा रिटर्न, बाकी हर फंड नहीं देंगे। तो आपको रिस्क ये मत लेना, आपको नहीं लेनी है ये रिस्क कि मैं 1-2 साल के लिए SIP कर लूँ और 1-2 लाख रुपए कमा लूँ। 1-2 साल के लिए मत करना ब्रो, मैं आज से ही अभी से बोल रहा हूँ आपको। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको SIP करनी है तो आपको 20 साल प्लस ही करना है। अब आपको डरना भी नहीं है कि यार अभी मार्केट डाउन चल रहा है, म्यूचुअल फंड डूब रहा है तो मैं नहीं करूँ। अभी थोड़े दिन के लिए डूब रहा है लेकिन जाएगा ऊपर। वो जरूरी नहीं है कि अभी वो नीचे चल रहा है तो हमेशा के लिए वो नीचे ही पड़ा रहेगा, नहीं, ऊपर होगा। देखो मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ, इंसान और म्यूचुअल फंड। बीच के अंदर कभी अप कभी ऊपर, कभी अप कभी ऊपर, लेकिन एंड के अंदर दोनों को जाना ऊपर ही है। इंसान भी ऊपर जाता है और म्यूचुअल फंड भी ऊपर जाता है। बीच के अंदर ऐसा समय आता है कभी नीचे चला गया कभी ऊपर हो गया। जैसे मार्केट, म्यूचुअल फंड का मार्केट कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे। और इंसान भी वही होता है, कभी अमीर बन गया कभी कभी गरीब बन गया, कभी मिडिल क्लास हो गया कभी अमीर बन गया, और लास्ट में दोनों लोग जाते हैं कहाँ, ऊपर ही, अमीर लोग भी और गरीब लोग भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लंबे टाइम के लिए SIP करनी है और डरना नहीं है आपको रिटर्न देके कि यार मेरा 1000 लगाया था मैं तो 800 या 900 रुपया हो गया। लंबे टाइम में करना है आपको, ये बस दिमाग के अंदर यहाँ पे सोच रखनी है कि यार मैं तो 1-2 साल के लिए थोड़ी ना किया हूँ, मैं लंबे टाइम के लिए किया हूँ, 22 साल के लिए। तो 22 साल बाद मेरे को तो इतने पैसे मिल जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, बस यहाँ पे सब्र रखनी है कि मेरे को लंबे टाइम के लिए करना है, छोटे टाइम से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा चाहे कितना भी पैसा इधर माइनस हो जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लंबे टाइम में SIP करनी है और एक अच्छा फंड चुनना है आपको। अगर आपको ज़्यादा ही डर लगता हो ना पैसा डूबने का तो लार्ज के फंड के अंदर अपनी SIP कर देना, इसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं कभी। माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, 1000 के 800-900 हो जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि लार्ज के फंड के अंदर क्या है, बड़ी कंपनियां होती है। तो बड़ी कंपनियां की होती है तो वो एक साथ तो डूबेगी नहीं, एक आधी हो जाती है कि कभी हो जाए बाई चांस, एक आधी डूब जाए, पूरी तो नहीं डूबती है। तो ये फ़ायदा है लार्ज के फंड के अंदर। ठीक है, और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मुझे भी SIP करनी है, मुझे भी SIP करनी है। जैसे उनको
उसके मतलब उनके मन में लालच हो गया। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, 1000 का 22 साल के लिए करोगे तो आप 20 लाख रुपए मिल जाएगा। तो उनके मन के अंदर एक लालच आ गया कि यार मैं तो अभी SIP कर लेता हूँ, 22 साल बाद मेरे को 20 लाख रुपए मिलेगा। कोई बोलेगा यार इतना पैसा कौन देता है, इतना पैसा मिलेगा 20 साल बाद 22 साल बाद 20 लाख रुपया, मैं तो आज ही से कर देता हूँ स्टार्ट। फिर उसको बोले यार कम से कम तेरे पास हो ना भाई 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो कम से कम 1000 रुपये की कर ले। अरे नहीं मैं तो 2000 की करूँगा। हेलो जितेंद्र कुमावत, वेलकम, स्वागत है आपका। तो वो क्या बोलेगा मैं तो 2000 की करूँगा, क्योंकि उसके लालच जग रहा है ना उधर। 1000 की के हिसाब से मेरे उसको मिल रहा है 20 लाख रुपए 22 साल का, और वो बोलेगा यार मैं तो 2000 की करूँगा। तो वो 2000 की लालच के चक्कर में 1-2 महीना करेगा, या 1-2 साल, मान लो 1-2 साल करेगा, फिर बंद कर देगा वो। तो बोलेगा यार नहीं मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि उसका मन चेंज हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। चाहे से आप कम रुपए से करो, जरूरी नहीं है कि आप उसकी जैसे लालच में आके 2000 रुपये की SIP कर रहे हो। नहीं, आप चाहे से 2000 की जगह 500 की कर लो या 1000 रुपये की कर लो, लेकिन आपको लंबे टाइम के लिए करना है, छोटे टाइम के लिए नहीं करना है। उसकी जैसे लालच में मत आना कि उसको मैंने बता दिया या मेरी वो वीडियो देख लिया कि, और उसने सुन लिया मेरी वीडियो में, सुन लिया मैं अभी बता रहा हूँ जैसे, तो वो सुन के लालच में आ गया कि यार 1000 रुपये का 22 साल का 20 लाख रुपए मिल रहा है, तो मैं तो 2000 करता हूँ 40 लाख रुपए मिलेगा। तो ये लालच में आ गए और वो कर दिया स्टार्ट। अब 1-2 साल के लिए तो कर लिया वो, और फिर बोल रहा है यार कौन इंतज़ार करेगा, छोड़ मैं तो नहीं करूँ। उसका मन चेंज हो गया और वो बंद कर दिया SIP, और वो पैसा विड्रॉ कर लिया। तो उसकी गाठा लग गया फिर, क्योंकि वो 1-2 साल के लिए करेगा तो गाठा लगेगा ही, अच्छा खासा रिटर्न थोड़ी ना मिलेगा उसको। तो उसकी जैसे आपको नहीं करना लालच में कि चाहे से आप 2000 की जगह 500 या 1000 की करो, ठीक है। समझदारी से करना है आपको काम, क्योंकि आपका पैसा यार मेहनत का पैसा है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे कहीं रुल जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और जितेंद्र जी क्या हाल आपके, आपने SIP स्टार्ट किया नहीं की? बताओ देखिए 1500 की है, कितने की है? आगे बताता हूँ मैं आपको। हाँ ये मैंने आपको बता दिया, SIP में लॉन्ग टाइम में पैसा बनता है, छोटे टाइम में पैसा नहीं बनता। छोटे टाइम में करोगे तो आप घाटे में जाओगे। छोटे टाइम के लिए आप सोच लोगे कि यार मैं तो 1-2 साल कर लूँ, 2 साल बाद मेरे भाई की शादी है तो 2 साल बाद मेरे इतना पैसा हो जाएगा। तो छोटे टाइम के लिए लालच में मत आना, घाटे में जाओगे। फिर मेरे को मत बोलना कि आपने बताया नहीं, ठीक है। मैं बहुत सारी वीडियो में भी बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करनी है ना, तो आपको छोटे टाइम के अंदर मत करना, पर वो छोटे टाइम के लिए मत करना। फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको SIP करनी है तो लंबे टाइम में, कम से कम 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, अगर अच्छा खासा आपको रिटर्न चाहिए, लाखों में रिटर्न चाहिए, तो 20 साल प्लस होनी चाहिए, 20 साल से ज़्यादा, 25 साल, 30 साल ऐसे। अब ये मत समझना है कि 20 साल का ज़्यादा लड़का करता है, नहीं नहीं। मेरा मतलब वो है कि आपको SIP करनी है तो कम से कम 20 साल के लिए करो या 25 साल के लिए करो। 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। यार आपको लाखों में पैसा चाहिए ना, तो 22 साल के लिए कर लो, 25 साल के लिए कर लो, 30 साल के लिए कर लो। लाखों में पैसा चाहिए तो, अगर आपको 1000 रुपये का 20 लाख चाहिए ना, तो आपको 22 साल करना पड़ेगा। अगर आप 18 साल भी कर दोगे तो फिर आपको 20 लाख नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा रिटर्न। अब देख लो आपको कितना टाइम देना है, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। SIP देखो, SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है ना, तो वो छोटी छोटी लेन देन से एक दिन लखपति करोड़पति बन गए, उसको बोलते हैं शॉर्टकट में, मेरी भाषा में SIP। वो आपने डायलॉग सुना ना बहुत बार, बूढ़े हमारे बुजुर्ग लोग, मतलब बूढ़े लोग, और आजकल तो जवान भी बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बिल्कुल भरता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख भी सकते हो। प्रयोग भी कर लेना यार। प्रयोग कैसे करोगे आप? प्रयोग कर लेना ऐसे है, कोई ले आना मटका वगैरह, और उसमें डेली की 1 बूंद डाल लेना।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो 1-2 साल के अंदर बढ़ जाए या 1 महीने के अंदर बढ़ जाए, क्योंकि आप एक बूंद डालोगे उसमें टाइम तो बहुत सारा लगेगा, लेकिन एक दिन वो ज़रूर बढ़ जाएगा। तो बूंद बूंद से गड़ा, ये SIP के अंदर वही सिस्टम है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है ना, देखो SIP के अंदर जो 2 सिस्टम होते हैं SIP करने के तरीके, एक हो गया लमसम और एक हो गया SIP छोटे टाइम। तो लमसम उसको बोलते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं ना, जैसे मान लो आपके पास 5-10 लाख या 20 लाख पड़े हैं और आपको SIP करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, और आप ऐसे बोलते हो कि यार मेरे को तो हर महीने की टेंशन नहीं लेनी है, मेरे को तो बस एक ही बार डालना है और भूल जाना है, फिर 22 साल बाद ही निकालना है। तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि आपके हिसाब से देख लेते हैं, या तो आप 5 लाख डाल दिए या 10 लाख। 5 लाख का उदाहरण ले लेते हैं, तो आपने उसमें अंदर 5 लाख रुपए की SIP डाल दी, लमसम कर दिया कि मेरे को अब आज से मैंने 5 लाख रुपए डाल दिया और मैं 22 साल बाद निकालूंगा। तो फिर उसके क्या है, टेंशन नहीं रहेगी हर महीने की कि यार मेरी उस तारीख को किस्त आएगी, मेरे को अकाउंट में पैसा रखना है और SIP किस्त कटेगी, वो नहीं रखना, वो टेंशन नहीं रहती फिर, क्योंकि वो लमसम हो गया, बड़ा अमाउंट लमसम के अंदर चाहिए, बड़ा अमाउंट। तो बड़ा अमाउंट एक बार ये आपने डेबिट करवा दिया बस, फिर आप उसके अंदर सिस्टम कर दिए 22 साल का कि 22 साल बाद ही निकले, तो फिर 22 साल बाद आपको मिल जाएगा। तो ये होता है लमसम के अंदर। लमसम करते हैं अमीर लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा लगता है। मिडिल क्लास लोगों के लिए ये SIP किस्तों वाला सिस्टम, इसमें के अंदर 500 आ गया, 1000 आ गया, 1500 आ गया, 2000 आ गया, जितना भी करो आप। तो ये होता है बूंद बूंद का सिस्टम, जो अभी मैंने आपको बताया था ना उदाहरण देखिए मटके वाला, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बिल्कुल भरता है। तो अगर आपको बूंद बूंद से लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो SIP करना पड़ेगा, फिर SIP के बिना नहीं बन सकते आप। और आपको लखपति बनना है तो मैंने कहा 1000 रुपये डालो SIP के अंदर और 22 साल बाद 20 लाख रुपए कमाओ। 2000 डालोगे तो 40 लाख मिलेगा 22 साल बाद। 5000 डालोगे तो करोड़पति बन जाओगे आप, 1 करोड़ रुपये हो जाएगा 22 साल बाद। अब देख लो आपको करोड़पति बनना है या लखपति बनना है या फिर ऐसे ही रहना है। अगर आप फिलहाल अभी हो तो जिंदगी भर आपको ऐसे ही रहना है कि यार मेरे को तो कुछ नहीं करना, बस कमाना है और खाना है बस, बाकी मेरे कोई सपने नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो ऐसे बोलते हैं कि यार कल को किसी ने देखा है, पता नहीं आज मैं जिंदा हूँ कल मर जाऊँ, तो मैं तो बस आज कमा लिया और आज ही खत्म कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ये सपना रहता है कि आगे जाके क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और आज कमाओ और आज ही खाओ, ऐसी सोच वाले बहुत लोग होते हैं। तो ऐसी सोच रखते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ते, फिर वो फिर वहीं के वहीं रहेंगे। तो अगर आपको भी वहीं की वहीं रहना है तो फिर आप मत करो SIP, फिर SIP आपके लिए नहीं है। अगर आपकी यहाँ पे सोच है ना, ये वाली यहाँ पे सोच आती है ना दोनों तरफ, जहाँ पे नट बोल्ट आते हैं। जब मैं बता देता हूँ आपको ये कहानी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो उस टाइम पे मैं था शायद 9वीं-10वीं क्लास में था। तब हमारे सारे प्रार्थना होती थी ना, जैसे प्रार्थना होती है हर स्कूल में होती है, तो वहाँ पे प्रार्थना होती थी ना हमारी तब हमारे सर क्या करते थे कि प्रार्थना कंप्लीट होने के बाद हमसे मीनिंग पूछा करते थे। वो इंग्लिश की मीनिंग आती है ना, ग्रामर वगैरह की, तो वो पूछा करते थे। तो किसी मतलब हर दिन किसी ना किसी का नंबर होता था, हाजिरी के हिसाब से चलते थे हम। जैसे हाजिरी का नंबर होता ना, 1 मेरा हो गया, 2 जितेंद्र का हो गया, 3 मनीष का हो गया, 4 सुरेश का हो गया, ऐसे चलता था हमारे। तो हम नंबर के हिसाब से बोलते थे कि आज 1 नंबर का नंबर आ गया, कल 2 नंबर का नंबर आ गया, परसों 3 नंबर का नंबर आ गया, ऐसे चलता था। तो एक बार क्या हुआ मेरे साथ हो गया था, देखो मैं बताता हूँ आपको ना। तो एक बार क्या हुआ था कि मेरा नंबर आ गया था उस दिन। तो उस एक दिन पहले मैं कहीं शादी में गया हुआ था, मेरी कोई रिलेशनशिप में परिवार के अंदर कोई शादी थी, तो मैं वहाँ चला गया था और मैं तैयारी नहीं किया था। मतलब तैयारी तो करना ही पड़ता है यार, पता तो रहता है ना कल मीनिंग बोलनी है, तो कुछ ना कुछ याद तो करना पड़ेगा, तभी तो वहाँ बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे। तो उस दिन क्या है कि मैं तैयारी नहीं किया था क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था, मैं शादी में चला गया। अब फिर दूसरे दिन मैं स्कूल चला गया, सोमवार का दिन था, मैं स्कूल चला गया। अब उस टाइम पे मेरा नंबर आ गया, क्यों, नंबर तो दूसरे का था।
लेकिन वो लड़का आया नहीं। अब वो लड़का नहीं आया तो मेरा नंबर आ गया यार। मेरा उस टाइम पे शायद 9 की बात है। तो उस टाइम पे मेरा नंबर था शायद, मेरे हिसाब से शायद 11 नंबर था या 10 नंबर, ऐसी कुछ था। शायद 11 नंबर था। और मेरा हाजिरी नंबर 11 था और उस दिन नंबर आना था 10 नंबर वाले का। तो अब वो क्या हुआ कि 10 नंबर वाला आया नहीं। तो हमारी ये सिस्टम होता था कि वो नहीं आया ना तो उसकी जगह फिर आगे वाले का नंबर आ जाएगा, और फिर वो दूसरे दिन आएगा ना तब उसका नंबर, ऐसे आगे पीछे कर देते थे हमारे। तो वो क्या हुआ था उस दिन कि वो नहीं आया। अब मैं तो यार तैयारी नहीं किया था और मेरे को टाइम भी नहीं मिला था यार, क्योंकि मैं शादी में गया हुआ था, तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला था। तो फिर क्या हुआ कि वो नहीं आया तो मेरा नंबर आ गया। अब मेरा नंबर तो आ गया तो यार मेरे को कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं तैयारी नहीं किया था। अब मैं ऐसे ही बोल दिया उठा के ही, कोई दूसरी पार्ट की थी, दूसरी गाय की थी, मैंने उठा के 5-7 तो बोल दिया। अब आगे कुछ दिमाग में नहीं आ रही। अब दिमाग में कैसे आई, मैं कुछ तैयारी तो वगैरह किया ही नहीं था। तो फिर हमारे सर आए, अशोक जी सर नाम था उनका। यहाँ के लोग तो जानते हैं, जो हमारे आसपास के हैं ना वो तो जानते हैं। मैं महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ा था, तब की ये कहानी है, 9वीं-10वीं क्लास की। तब हमारे सर आए थे वहाँ पे, तब मेरे को बोले थे कि क्या बोल आ गया कि, तब मैं बोला कि सर मेरे को तो नहीं आता है और मैं शादी में गया हुआ था तो बिजी था, मैंने तैयारी वगैरह नहीं की। तो वो मेरे को बोलते थे कि यहाँ पे 2 नट बोल्ट आते हैं ना, उनको मैं कसूँ या तो खुद कसेगा, नट बोल्ट कस ले यहाँ के दोनों के। तब का मेरे को याद है कि यहाँ पे नट बोल्ट आते नहीं, मेरे को पहले पता नहीं था। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अगर तू खुद कस लेगा नहीं दोनों को तब तो सही है, नहीं वरना मेरे को कसना आता है मैं कस दूँ। तो मैं बोल दे कि सर नहीं नहीं मैं खुद ही कस लूँगा। तो ये बात मेरे को आज याद आ गई वो नट बोल्ट की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे नट बोल्ट कस लेना है, सोच लेना है कि आपको कौन सी ज़िंदगी जीना है। जो अभी जी रहे हो आप, यही ज़िंदगी जीना है या अच्छे से जीना है। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो आप अभी से बेहतर। अब देखो कुछ ना कुछ नहीं करोगे ना आप, आज से कुछ सेविंग वगैरह नहीं करोगे तो फिर जब तक आप मरोगे तब तक ऐसी ज़िंदगी जीते रहोगे। और आज अगर कुछ कर लोगे कल के लिए, मतलब अगली वाली 20-22 साल के लिए कुछ कर लोगे, तब आज से थोड़ा बेहतर ज़िंदगी हो सकती है आपकी। तो अगर आज से बेहतर कुछ जीना, अच्छी तरह जीना चाहते हो, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आपको SIP करनी पड़ेगी, और तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। क्योंकि और ऑप्शन फिर आपको अगर बिजनेस करना है या कोई और भी कुछ करना है तो फिर उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। अब ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि आप अभी कमा रहे हो 15-20 हज़ार रुपये। 15-20 हज़ार रुपये में तो कौन सा बिजनेस करोगे आप, उसके हिसाब से तो फिर आपका घर खर्चा ही चल पाएगा। अगर आपको 15-20 हज़ार रुपये में से अगर आप 1000, 2000 या 5000 रुपये अलग से निकाल के या नट बोल्ट कस के और अगर म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दो, SIP वगैरह में कर दो, तो आपकी कुछ ना कुछ सेविंग हो जाएगी, आप लखपति बन जाओगे 20-22 साल बाद में। अगर आपको लखपति बनना है तो 500, 1000, 2000, 3000, 4000, ये 5 उदाहरण है। 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000। आपको लखपति बनना है तो इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, और करोड़पति बनना है तो फिर कम से कम 5000, बाकी ज़्यादा कितना भी करो, 5 से कम मत करना। कम से कम 5000 करोगे तो 1 करोड़ हो जाएगा, और 6000 करोगे तो फिर जोड़ लेना आप अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपकी यहाँ पे सोच के रखना है कि आपको करोड़पति बनना है 22 साल बाद। मैं 3 चीज़ बता रहा हूँ, जैसे हो वैसे रहना है तो नहीं करना है फिर आपको SIP। आप SIP आपके लिए SIP नहीं है। अगर आप जहाँ पे हो और आपको ऐसी ज़िंदगी पूरी लाइफ चाहिए, मरोगे जब तक चाहिए, तब तो ये SIP आपके लिए है नहीं। और आपको लखपति बनना है तो 500, 1000, 2000, 1500, 3000, 4000 तक लखपति बनना है तो इतना रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 500 से भी कर सकते हो स्टार्ट, 1000 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। और आपको करोड़पति बनना है तो कम से कम 5000 रुपये चाहिए, कम से कम 5, ज़्यादा आपकी मर्जी है। 6000 की करो, 7000 की करो, या 10 की करो, 15 की करो, फिर उसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन 1 करोड़ चाहिए तो फिर 5000 रुपये कैसे भी करनी पड़ेगी आपको हर महीना 22 साल के लिए, तब जाके आपका 1 करोड़ बन जाएगा आराम से। तो आप देख लो, करने का काम आपका है, बताने का मेरा है। ठीक है, आगे बताता हूँ। आप इतना समझ में आ गया?
सच में आया? कमेंट करके बताओ फिर मेरे को, इतना समझ में आया तो ठीक है। अब फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो, इंडिया के लोग होते हैं ना, बताना तो नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मैं बता देता हूँ। इंडिया के लोग होते हैं वो सही समय का इंतज़ार करते हैं। कोई बोलता है अपना टाइम आएगा, कोई बोलता है ये टाइम मेरा नहीं चल रहा है, मेरा अच्छा टाइम आएगा तब मैं करूँगा। देखो सर, आपका अच्छा टाइम कभी भी नहीं आएगा। आप अच्छे टाइम के इंतज़ार में बैठे रहोगे और जो ये टाइम चल रहा है ना, अभी समय चल रहा है, वो पता ही नहीं चलेगा आपके पास से कब गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। आप सोचते रह जाओगे कि यार मेरा अच्छा टाइम आया क्यों नहीं, क्योंकि आता नहीं है अच्छा टाइम, लेके आना पड़ता है। आप ऐसे इंतज़ार करते रहोगे कि यार मेरा अच्छा टाइम आएगा तो मैं उस टाइम करूँगा, अभी मेरा थोड़ा सा टाइम ख़राब चल रहा है, 1-2 महीना बाद या 1-2 साल बाद मेरा एक अच्छा टाइम आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा कुछ। तो उसके इंतज़ार में आपने इतनी सारी ज़िंदगी गुजार दी और आगे फिर आप गुजार दोगे, आपका अच्छा टाइम कभी भी नहीं आएगा। आपको लेके आना पड़ेगा अच्छा टाइम, तभी आएगा। ये इंडिया के लोगों की सोच है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों की बात है। सब आप अपने आप में मत लेना, जो ये सोचते हैं ना ये उनकी बात है। आधे से ज़्यादा लोग तो कामयाब है, फिर भी इंडिया के लोग हैं जो सोचते हैं कि अच्छा टाइम आएगा। जो ये आवारागरी वाले लड़के होते हैं ना, आवारागिरी मतलब ऐसे घूमते रहते हैं बिना फालतू में, छपरी लोग, तो ये ज़्यादा डायलॉग बोलते हैं कि अपना टाइम आएगा, या फिर ऐसे बोलेंगे कि मेरा टाइम आएगा तब देखना तुम मेरी औकात वगैरह। अब यार, जब तुम कुछ करोगे तब तो तुम्हारा टाइम आएगा ना, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी ना तुम्हारा टाइम आएगा। बिना रोटी खाए तो वो थाली से आपके मुंह में भी नहीं आएगी। वो थाली में रखी रोटी है ना, और वो आपको चाहिए खाने के लिए, आपको भूख लग रही है, यहाँ तो आपको भूख लग रही है पेट के अंदर तो, और रोटी थाली के अंदर रखी है, और आप सोचो कि यार वो आ जाए मेरे पास, मुंह में आ जाए। वो ऐसे नहीं है कि आप उसमें तोड़ोगे ना घास वगैरह, घास तोड़ोगे और फिर ऐसे मुंह में खाओगे तभी आएगी वो आपके मुंह में। वो खाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तो जिंदगी है। फिर जिंदगी लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है, मेरे से बेहतर कोई नहीं बताएगा आपको, या कोई जानता भी नहीं होगा। मैंने बहुत जिंदगी के अंदर पापड़ बेले हैं। पापड़ मतलब स्ट्रगल किया है मैंने बहुत ज़्यादा, मेरा जितना तो किसी ने भी नहीं किया होगा, और अभी भी कर रहा हूँ। देखो, इंसान को हमेशा वो मुकाम हासिल करना चाहिए जिसमें लोग आपको सर्च मारे, ना कि ब्लॉग। चाहे से वो इंस्टाग्राम हो, चाहे से फेसबुक हो, और चाहे से गूगल हो। इंसान को हमेशा वही मुकाम हासिल करना चाहिए जिसमें लोग आपको सर्च मारे, ब्लॉग नहीं। अब आप देख लो, आप ब्लॉग की लिस्ट में आओगे या सर्चिंग की लिस्ट में आओगे, वो आपके हाथ में है। अगर आपको सर्चिंग की लिस्ट में आना है तो फिर अपने आप को हीरा बनाना पड़ेगा कोयले से, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप सर्चिंग लिस्ट में आओगे गूगल में। और अगर आपको ब्लॉकिंग लिस्ट में आना है तो फिर कुछ ही मत करो। फिर अभी आप आधे से ज़्यादा लोगों की लिस्ट में तो होंगे, आप ब्लॉकिंग लिस्ट में होंगे आप, अगर आप कुछ नहीं करे हो ना, आज के टाइम पे बैठे हो, निठल्ले होके बैठे हो, फिर लोगों की नज़र में भी और लिस्ट में भी, ब्लॉक लिस्ट में मिलोगे। देखो, सर्चिंग लिस्ट में जो लोग आते हैं ना, वैसी बातों से नहीं आते, उनको बहुत सारा कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, तब जाके वो सर्चिंग लिस्ट में आते हैं। अब वो सर्चिंग लिस्ट कोई भी मान लो, फेसबुक मान लो या इंस्टाग्राम मान लो या गूगल मान लो। हम लोग ही देख लो यार, जैसे रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा इसी रोड पे थोड़ी ना अपन को घूमते हुए मिल जाएंगे। क्रिकेटर 45 नंबर, अपने भारत के कप्तान अभी फिलहाल में रोहित शर्मा, सब लोग जानते हैं उनको। तो उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है,
कोई कोई लोग नहीं जानते हैं ना, तो गूगल पे जाके या कोई भी इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उन पे जाके सर्च मारते हैं उनका नाम, तब जाके उनकी फ़ोटो आती है। ऐसे रोड पे जाए घूमते नहीं है वो। आपने कभी देखा है लाइव? हाँ, एक आधे लोग होंगे जिन्होंने लाइव देखा है, मैंने तो नहीं देखा भाई कभी रोहित शर्मा को लाइव। तो उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, तब जाके वो मुकाम हासिल किया है। ऐसी कोई नहीं बनता भारत का कप्तान। बहुत सारी बहुत सारी उन्होंने बहुत सारी उन्होंने पापड़ बेला है बहुत सारी मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, तब जाके वो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो आपको सोच के रखना है कि आप किस में आओगे, आप सर्चिंग लिस्ट में आओगे या ब्लॉकिंग लिस्ट में आओगे। देखो, मेरा तो कहने का यही तात्पर्य यही है कि आपको ब्लॉक लिस्ट में नहीं आना है किसी के में भी, सर्चिंग लिस्ट में आओ। आप वो मुकाम हासिल करो कि लोग आपको सर्च करे, ब्लॉक नहीं। अब आपको डिपेंड करता है अपने आप पर कि आपको कौन सी लिस्ट में आना है, ब्लॉकिंग लिस्ट में आओगे या सर्चिंग लिस्ट में आओगे। देखो, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मेरे हिसाब से सर्चिंग लिस्ट में आओ, ब्लॉक लिस्ट में मत आओ, क्योंकि ब्लॉक लिस्ट में तो फिर लोग वहाँ पड़े रहते हैं, उनकी कोई कदर नहीं होती, कोई देखता ही नहीं है उनको। और सर्चिंग लिस्ट में आओगे ना आप, तो आज वो सर्च करेगा, परसों वो करेगा, अगला दिन वो करेगा, हर दिन नए नए लोग मिलेंगे आपको। जिनको आप नहीं जानोगे ना, वो भी आपको सर्च करेंगे, क्योंकि फिर आपने कर्म ही ऐसा किया, आपने इतनी मेहनत की है। तो आपको सर्चिंग लिस्ट में आना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको वो मुकाम हासिल करना है जहाँ पे लोग आपको सर्च करें, ब्लॉग नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दो, फिर बताओ मेरे को कि हाँ आ रहा है। आपके देखो कमेंट से मेरे को कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मोटिवेट मिल जाता है थोड़ा सा। मैं समझता हूँ कि हाँ मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तब मैं कमेंट के लिए बोलता हूँ आपको। आगे आप समझदार हो कोई। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। देखो, मैं बताता आपको काम की बातें भी बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको SIP के बारे में बता रहा हूँ तो पूरी SIP की कहानी बताऊँगा आपको, नहीं। बीच बीच में मैं आपको काम की बातें भी बताता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप बने रहना मेरे साथ, छोड़ के मत जाना आप। जितना ज़्यादा दिन आप रहोगे ना मेरे पास, मैं आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा सफल आदमी बनाऊँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि आप लंबे टाइम के लिए SIP करे हो ना, कि आपने यहाँ पे सोच लिया है कि मेरे को तो 22 साल तक ही करना है या 30 साल तक करना है, 40 साल, जितनी भी। तो आप लंबे टाइम के लिए SIP करे हो तो आपको मार्केट को देख के नहीं डरना है। जैसे मार्केट बीच बीच के अंदर डाउन चलता है, जैसे अब चल रहा है ना, 2-3 महीना हो गया, मतलब जब से 2025 आई है ना, नई साल आई है, तब से मार्केट डाउन ही चल रहा है। नहीं, दिसंबर तक तो ठीक था। तो आपको ये मार्केट डाउन देख के डरना नहीं है। हेलो MD जिम जी, स्वागत है आपका, वेलकम। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करे हो ना तो आपको डरना नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए, कि बीच बीच के अंदर थोड़ा मार्केट डाउन चल गया तो आप डर जाओ कि यार मेरा पैसा इतना माइनस हो गया और मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। हेलो रोशन कुमार जी, स्वागत है आपका, वेलकम, जय माता दी। तो मेरा तो देखो कहने का यही है तात्पर्य कि अगर आपको SIP करनी है तो 1-2 साल के लिए मत करना, आप मेरी बात मान के चलना। और अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, SIP से लखपति या करोड़पति बनना है, तो 22 साल से ज़्यादा आपको SIP करनी है। 22 साल के लिए कर लो, 25 साल के लिए कर लो या 30 साल के लिए हो, जितने भी, अगर आपको लखपति करोड़पति बनना है तो। और आपको डरना नहीं है SIP करते समय। बहुत सारे ऐसे लोग डर जाते हैं, 1-2 साल के लिए करते हैं और 1-2 साल में मार्केट अच्छा चल रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो वो आराम से करेंगे कि हाँ मैंने अच्छा किया, SIP करके वो किया, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। और फिर थोड़ा सा 2 साल बाद के अंदर थोड़ा सा मार्केट डाउन आ गया तो वो डरने लग जाएंगे
कि यार मेरा तो ये हो रहा है, मार्केट इतना हो गया, मेरा 1000 रुपया था 800 हो गया 900 हो गया। डरने ऐसे मतलब उनको अंदर ही अंदर यहाँ पे डर सताने लग जाएगा। फिर बोलेंगे यार मैं तो विड्रॉ कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। नहीं, आपको विड्रॉ नहीं करना है, वरना घाटे में जाओगे आप। क्योंकि आप 1 साल पहले, शायद 1 साल, हाँ 1 साल पहले आप पैसा विड्रॉ करते हो ना आप, तो 12% कमीशन लगता है उसमें, 12% कम मिलता है फिर आपको। तो देखो मेरा तो हिसाब से ये है कि आप अगर 1-2 साल के लिए SIP करे हो ना, तो आपको करना ही नहीं है, मत करो। फिर उससे अच्छा तो FD करवा लो आप। तो 20-22 साल के लिए करना आपको SIP, और बीच के अंदर डरना नहीं है। मार्केट जैसा भी हो, मार्केट है ये अपना हाथ में तो है नहीं, मार्केट के हिसाब से चलेगा वो, कभी डाउन कभी अप। तो ज़रूरी नहीं है वो डाउन चल रहा है तो वो हमेशा के लिए डाउन ही चलता रहेगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो अप चल रहा है तो ऊपर ही चलता रहेगा, वो कभी डाउन भी आता है। लेकिन ये है सिस्टम कि जैसे अभी डाउन चल रहा है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि वो डाउन चलता ही रहेगा। हम मान लेते हैं 2-3 महीना हो गया, 3-4 महीना हो गया, अभी तीसरा महीना चल रहा है डाउन चलती हुई। कभी कभी एक आधा दिन ऐसा भी आता है, ऊपर भी जाता है। तो आपको ये डरना नहीं है कि यार अभी मार्केट डाउन चल रहा है तो मैं रिटर्न कर लूँ, एग्जिट मार लूँ, पैसा विड्रॉ कर लूँ। नहीं, आपकी यहाँ पे सोच होनी चाहिए कि मैं 22 साल के लिए कर रहा हूँ, तो 22 साल बाद में मेरे को अच्छा खासा रिटर्न चाहिए। तब तक मार्केट अप जाए चाहे अप ऊपर जाए चाहे डाउन जाए, कुछ भी जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सोच आप रखोगे ना, यही सोच आपको रखनी है सभी को, कि मैं तो 22 साल के लिए कर रहा हूँ, और 22 साल में मार्केट चाहे से नीचे आए चाहे ऊपर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को 22 साल बाद विड्रॉ करना है। तो अगर आप ये सोच रखोगे ना, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और आप इसके अंदर डरने लग जाओगे, हैं मेरा पैसा तो इतना हो गया, मैंने 1000 किया था 800 गया 900 हो गया, तो फिर आप कभी सफल नहीं होगी। फिर अगर डरते रहोगे तो इस डर को पहले बाहर भगाना है। अगर आपको लखपति करोड़पति बनना है तो आपको बाहर भगाना है इस डर को। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। एक चीज और बताता हूँ आपको। हेलो सुहेल जी, स्वागत है आपका, वेलकम। एक चीज और बताता हूँ आपको कि जब आप SIP करो म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको एक फंड के अंदर ही पूरा पैसा नहीं लगाना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मान लो उनको SBI ब्लू चिप फंड पसंद आ गया और उनको SIP करनी है 10,000 रुपये की या 5,000 रुपये की SIP करनी है, तो वो एक ही फंड में पैसा डाल देते हैं, उधर नहीं। आपको नहीं करना है ऐसा, एक ही फंड के अंदर पैसा नहीं लगाना है। आपको हमेशा 2 या 3 फंड चुनना है। जैसे मान लो आपको 2,000 रुपये की SIP करनी है ना, तो उसके लिए आपको एक फंड में नहीं लगाना है पैसा, 2 फंड चुनना है उसके लिए भी, और दोनों में 1,000 रुपये की करो। क्योंकि देखो बाई चांस से फंड भी ऐसा होता है और मार्केट भी ऐसा होता है। जैसे मार्केट डाउन चल रहा है ना, तो मार्केट से तो देखो ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मार्केट डाउन चल रहा है ना, तो वो दोनों जो फंड आपने चुना है ना, 2 फंड, जैसे लार्ज के फंड हो गया, सॉरी SBI ब्लू चिप हो गया और निपॉन इंडिया लार्ज के फंड हो गया, कोई भी फंड मान लो, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो आपने ये 2 फंड चुन लिया और मार्केट अभी डाउन चल रहा है, तो मार्केट डाउन चलेगा ना, तो फिर आपको दोनों माइनस देंगे, दोनों फंड ही, दोनों के दोनों आपको माइनस देंगे, क्योंकि मार्केट ही डाउन चल रहा है। तो फिर इनकी क्या गलती है। और कई टाइम ऐसा होता है कि मतलब मार्केट ठीक ठाक चल रहा होता है और जो फंड अपन चुनते हैं ना, वो थोड़ा सा डाउन देने लग जाता है। तो उसके चक्कर से अगर आपने एक ही फंड चुना है, तो वो फिर आपको थोड़ा सा डाउन देगा। और अगर आपने 2 फंड चुना है ना, तो उसके अंदर एक डाउन दे रहा है और एक प्लस चल रहा है, तो उसके क्या आएगी, आपका उसमें दोनों में से एक में लाभ हो जाएगा। कि आप सोचोगे यार कोई ना, SBI ब्लू चिप थोड़ा सा डाउन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर निपॉन इंडिया लार्ज के बढ़िया चल रहा है। तो ये सिस्टम है। अगर एक डाउन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तो प्लस में चल रहा है ना, तो आपके यहाँ पे क्या आएगी, दक तक में नहीं होगी। बहुत सारे लोग होते हैं इनकी दक तक होने लग जाती है, डरने लग जाते हैं कि यार मेरा पैसा तो माइनस हो रहा है, मैं क्या करूँ, मार्केट भी ठीक चल रहा है लेकिन मेरा फंड माइनस दे रहा है। हो जाता है, देखो हर फंड में नहीं होता, लेकिन एक आधे फंड में हो जाता है। आगे कोई मतलब टेक्निकल इशू या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसके चक्कर से हो जाता है कि माइनस देने लग जाता है थोड़ा बहुत फंड। तो उस चक्कर से मैं आपको तभी बता रहा हूँ कि
आप 2,000 रुपये की SIP करो या 5,000 रुपये की SIP करो, हमेशा आपको 2 या 3 फंड चुनना है। 2 फंड चुनोगे तो क्या होगा कि उसमें एक फंड माइनस भी तैर रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा प्लस में चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको कम से कम 2 फंड चुनना है। ठीक है, आ गया समझ में? कमेंट करके बताओ मेरे को कि आ गया समझ में, तो मैं मान जाऊंगा। बाकी आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है, तो कमेंट करके बताओ मेरे को कि हाँ अच्छी लग रही है। ठीक है, आपकी कमेंट से यार मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाएगा, तो मैं इसी सोचूंगा कि हाँ आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, तो फिर मैं आपको और भी अच्छी बातें बताऊंगा ज्ञान की, जिससे आप लखपति करोड़पति बन जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तो यार क्या बताऊँ मैं आपको, और बताता हूँ मैं आपको SIP क्यों ज़रूरी है, बता दूँ या कल बताऊँ? ऑलरेडी वैसे भी देखो वीडियो आपको बताते हुए कितना टाइम हो गया, शायद में 7:07 हो रही थी, तब बताना स्टार्ट किया था, अभी 49 हो गई। कोई ना, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, है ना। तो देखो SIP करना क्यों ज़रूरी है ये बताता हूँ अभी आपको। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो बोलते हैं यार मुझे SIP करना क्यों ज़रूरी है, मेरे क्या काम आएगी, मैं तो अभी 22 साल का हूँ, 22 साल बाद 45 का हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा या बुढ़ा हो जाऊँगा, फिर मेरे क्या काम आएगा ये पैसा वगैरह। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल वगैरह होता है, तो मैं उसी पे अभी बात करता हूँ कि SIP करना क्यों ज़रूरी है। उदाहरण से बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं किसी का नाम ले लेता हूँ अभी, मैं तो क्या नाम है, इनमें से मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि अपने आप ही ले लेंगे फिर। तो मैं किसी दूसरे का नाम लेता हूँ, राहुल का नाम ले लेता हूँ। राहुल मेरा एक दोस्त भी है, तो मैं उसी का नाम, वो नाराज़ तो नहीं होगा ना? नहीं होगा यार, राहुल तो नाराज़ मत होना मेरा दोस्त, अगर तू वीडियो देख रहा है तो नाराज़ मत होना, ठीक है। मैं तेरा नाम एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी और भी जो लोग हैं ना राहुल नाम के, वो नाराज़ मत होना, अपने आप में मत लेना, मैं एक उदाहरण लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो राहुल है, अब राहुल को मैंने बोला है कि यार तू SIP किया कर, तो राहुल ने इसे बोला कि यार अभी तो मैं 22 साल का हूँ और अभी मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है, मतलब करोड़पति भी नहीं हूँ, लखपति भी नहीं हूँ, बीच वाला हूँ, मिडिल क्लास, एक तरह से मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास उसी को बोलते हैं जो ज़्यादा लखपति अमीर भी नहीं होता और ज़्यादा गरीब भी नहीं होता, बीच वाला, कि जितना कमा रहा है उसमें उतना उसका काम चल रहा है, तो उसको बोलते हैं मिडिल क्लास। तो वो ऐसे बोल रहा है कि यार मैं क्या करूँगा SIP करके, मेरा तो काम ठीक ठाक चल रहा है। अब उसको मैं बोल रहा हूँ कि यार अभी तो 22 साल का है और अगली 22 साल बाद तू 44 साल का हो जाएगा। बोल रहा है कि हाँ, तो ज़रूरी थोड़ी है, अभी तो 22 साल का है और अभी कमा रहा है तो तू 44 साल होने के बाद भी ऐसे ही कमाएगा। भाई ज़रूरी है क्या ये? आप भी बता दो अगर ये ज़रूरी है, मतलब ये हो सकता है? हाँ हो सकता है, एक आधे लोग होंगे जो 44 साल बाद भी काम करेंगे, लेकिन हर कोई से नहीं होगा, हर किसी से नहीं होगा, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि राहुल अभी तो 22 साल का है, अभी ठीक ठाक कमा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 22 साल के बाद होने का बाद, मतलब 22 साल का तो हो जाएगा और 22 और 22 44 साल का तो हो जाएगा, तो 44 साल बाद ऐसे भी कमाएगा। तो बोलेगा फिर यार उसके बाद तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, क्योंकि आजकल देखो 44 साल 40 प्लस होते ही सब लोग बूढ़े हो जाते हैं। पुराने लोग हैं वो अलग बात है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अपनी जनरेशन में है ना, अपनी जैसी उम्र के लोग हैं, तो वो क्या है कि 40 साल बाद आराम से बूढ़े हो जाते हैं, 40 साल प्लस होते। तो वो बोल रहा है यार फिर मैं क्या करूं, बूढ़ा हो जाऊंगा मैं तो 40 साल बाद, फिर मैं क्या करूं? तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार तू SIP कर। तो बोलेगा SIP से क्या फ़ायदा, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा पैसा किसके काम आएगा, मैं तो पता नहीं मर जाऊंगा। तो देखो भाई, अगर आपको बुढ़ापे में SIP, मतलब बुढ़ापे के अंदर अपनी सेवा करवानी है, अच्छी सी ज़िंदगी जीनी है, देखो मैं 2 सिस्टम बताऊंगा बुढ़ापे के लिए। अगर आपको बुढ़ापे में कोने में पड़े रहना है कि कोई आके रोटी दे दे तो दे दे, नहीं बस भूखा पड़ा रहा ऐसे गुमसुम होके ऐसे कोने में से बिछ के पड़ा रहा, तब तो आप SIP करो मत। जैसे आप अभी आपकी लाइफ चल रही है वैसे चलने दो। अगर ऐसी लाइफ जीनी है आपको कि कोई किसी ने रोटी दे दिया तो दे दिया, नहीं तो बस कोने में पड़ा रहो, आराम से चिल्लाते रहो, बेटा रोटी लाना, बेटा पानी लाना, वो लाना वो लाना, XYZ। अगर आपको ऐसा करना है तो आप SIP करो मत। और आपको बुढ़ापे में अच्छी ठीक ठाक, मतलब अच्छी तो क्या, ठीक ठाक ज़िंदगी चाहिए,
जैसे हमारे दादा परदादा लोग या और भी आसपास में देखते हैं ना बूढ़े लोग जिनकी 40+ उम्र है, वैसी ज़िंदगी चाहिए, वो अच्छी जी रहे हैं यार, 4 व्हीलर गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छा सा खा रहे हैं, होटलों में खा रहे हैं, कुछ भी। अगर आपको उनकी जैसी ज़िंदगी चाहिए या उनकी जैसी ज़िंदगी भी नहीं मानो तो ऐसे हो सके कि घर में आपकी अच्छी सी इज्जत हो जाए। तो अगर आपको अच्छी इज्जत करवानी है, अच्छा खाना है, टेबल पे बैठ के खाना है, और मतलब ऐसे भी करना है कि घर वाले आपकी इज्जत करें, मतलब आपके बच्चे लोग। जैसे बूढ़े लोगों की इज्जत कम होती है, ध्यान रखना आप। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों घरों में देखा है कि बूढ़े लोगों की इज्जत कम होती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन होते हैं आधे लोग, अगर आदमी सही हो जाते हैं ना तो फिर उनकी औलाद वगैरह बच्चे लोग नालायक निकल जाते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी सी ज़िंदगी बुढ़ापे के बाद अच्छी सी ज़िंदगी निकालनी है, अच्छे से जीना है, तो फिर आज से कुछ ना कुछ सेविंग करना लग जाओ आप स्टार्ट, जो आपके बुढ़ापे में काम आ जाए। तो आज अगर आप 22 साल के हो और 5,000 रुपये की SIP हर महीना कर रहे हो तो 22 साल बाद 1 करोड़ रुपया बन जाएगा आपका। तो 1 करोड़ रुपया बन जाएगा तो आपके बच्चे लोग अच्छी सी आपकी सेवा भी करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी भी जियोगे, जब तक मरोगे तब तक अच्छे से जियोगे। और बाकी आपको कोने में पड़ा रहना है, रोटी मिल गई तो खा लिया, नहीं तो चिल्लाता रहा, वैसी ज़िंदगी जीनी है तो फिर करो मत। फिर आज की लाइफ है ना जो अभी चल रही है, वैसी लाइफ ही रहने दो फिर। मेरा तो कहने का ये विचार है, देखो अच्छी सी जियो ज़िंदगी। बुढ़ापे में किसी की कदर वगैरह नहीं होती है, जिसके पास पैसा नहीं होता है। देखो बुढ़ापे की तो छोड़ो आप, आज की टाइम पे भी देख लो आप, अगर आप जवान हो और आपके पास पैसा नहीं है ना तो कोई भी नहीं पूछता भाई तू कैसा है। कोई भी नहीं पूछेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा तू कैसा है। बुढ़ापे की तो दूर की बात है। देखो पैसे के बिना कुछ भी नहीं है ज़िंदगी के अंदर, पैसा है तो सब कुछ है। तो आपको बस पैसा ही चाहिए तो फिर करो फिर कुछ ना कुछ, लॉन्ग टाइम में पैसा चाहिए तो। बाकी मेरा तो समझाने का फ़र्क है, बाकी करना आपके हाथ में है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि SIP करते समय आपको कुछ समझ में नहीं आए, कुछ भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड के बारे में, SIP के बारे में, एकदम फ्री के अंदर बताता हूँ मैं, कोई भी पैसा नहीं लेता मैं, एकदम मुफ्त के अंदर। बस आपका कोई भी सवाल हो पूछो, कमेंट करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, पूछो। बाकी आपको पेज ग्रो करवाना है, कैसे करते हैं और पेज के बारे में जानकारी चाहिए तो उसकी जानकारी मैं फ्री में नहीं देता हूँ। उसके लिए पेड प्रमोशन आपको करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा, पेड पेड करना पड़ेगा आपको अमाउंट। वो आपको मैं इसे अभी खुले में नहीं बता सकता। आपको जिसको भी पेज ग्रो करवाना है या पेज के बारे में जानकारी चाहिए कि पेज को ग्रो कैसे करें, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कितना अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा। तो अगर आप वो अमाउंट पे कर देंगे तब मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि ये आपको करना पड़ेगा, तब आपका पेज ग्रो होगा। ठीक है। बाकी आपका इसके अलावा कोई भी सवाल है SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, वो एकदम फ्री है, उसका कोई भी पैसा नहीं है, एकदम फ्री में बताता हूँ। ओके। बाकी देखो हो गया टाइम, 1 घंटा के लगभग हो गया। कल मैं लाइव आया नहीं था क्योंकि कल मेरे को टाइम नहीं मिला, परसों भी मैं लाइव नहीं आया था, सोमवार को मंगलवार को। आज मेरे को थोड़ा टाइम मिला तो मैं लाइव आ गया। वैसे 2 दिन पहले आया था, मैं संडे को आया था, तभी मैं आपको बताया था कि मैं कल लाइव नहीं आ पाऊँगा, टाइम मिलेगा तभी आऊँगा। तो सोमवार को भी टाइम नहीं मिला, मंगलवार को भी टाइम मिला, इसलिए नहीं आ पाया मैं। आज मेरे को टाइम मिला तो मैं आज आ गया। अब कल का मैं बता नहीं सकता, अगर कल टाइम मिल गया तो मैं आ जाऊँगा। अब ऐसे भी मेरे को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, मैं बिज़ी रहता हूँ। तो अगर कल टाइम मिल जाएगा तो मैं कल आ जाऊँगा लाइव। ठीक है। बाकी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई भी सवाल है SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर देना या मैसेंजर पे जाके मैसेज कर देना, मैं आपको उसका फ्री में बताऊँगा। उसके बारे में जो भी आप पूछोगे, किस में SIP करे, कैसे करे, कौन सा फंड चुने, कैसे फंड चुने, कैसे क्या करे, सब कुछ बताऊँगा। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ अभी कि आपको अगर SIP करनी है तो SIP करने से पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप कैसे खोलोगे,
जब ये लाइव वीडियो फिनिश होगा ना, पूरा हो जाएगा, तब इस वीडियो को मैं अपनी प्रोफाइल पे जाके अपने पेज पे अपलोड करूँगा। तो अपलोड करने के बाद मैं कमेंट बॉक्स में उस ऐप की लिंक डाल दूँगा। कमेंट बॉक्स समझ रहे हो ना, बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो मैं बताता देता हूँ। अभी कमेंट बॉक्स होता है जिसमें अपन कमेंट लिखते हैं ना, कमेंट करते हैं नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, इसी कुछ कमेंट करते हैं, तो उस बॉक्स में आपको उस ऐप की लिंक मिल जाएगी। उसका नाम आएगा एंजल वन ऐप। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाओगे। प्ले स्टोर पे आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वैसे सर्च नहीं करना है आपको, बस कमेंट बॉक्स में जाना और उस लिंक पे क्लिक करना। उस पर लिंक पे क्लिक करोगे ना तो वो डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पे लेके जाएगा, तो वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। उसी ऐप के अंदर मैं करता हूँ अपनी SIP वगैरह। अगर आपको उसके अंदर चाहिए तो आप उसके अंदर कर सकते हो। देखो, इस ऐप का कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसके अंदर मैं खुद करता हूँ SIP, तो उसके बारे में मेरे को पता है कि कहाँ पे कौन सा फंड कैसे चुने, कहाँ पे SIP करिए, कहाँ पे SIP की डेट सुने, सब कुछ पता है उसके बारे में, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ इस ऐप का, नहीं, प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद करता हूँ ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे को पूछोगे तो मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि उस ऐप के बारे में मेरे को पता है, इसलिए, ठीक है। बाकी करते हैं वीडियो फिनिश, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगली लाइव के अंदर। अब मैं वो फिक्स बता नहीं सकता कल आऊँ या परसों आऊँ, ठीक है। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, ओके, मिलते हैं।